नमो भगवते वासुदेव नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। मंगलाचरण कर देंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सरगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। माता जी, जगन्नाथ अष्टकम आपने पढ़ लिया है ना? हाँ माता जी। कोई और भक्त पढ़ना चाहते हैं जगन्नाथ अष्टकम? हरे कृष्णा। माता जी हम पढ़ रहे क्या माता जी? जिनकी अभी टर्न नहीं आई या आने वाली अभी नहीं है। माता जी मेरा टर्न तो नहीं है, अगर आप कहें तो हम पढ़ लें। हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए माता जी। आपका आपका जी इस बार जपा भी मिस हो गया ना? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू ठीक है, माता आप जी। पढ़ लीजिए। एक मिनट। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। जी माता जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। नीचे? जी जी ठीक है, ठीक नीचे है। तो है। हाँ हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराहू, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्य वेणुं शिरसि पृच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधि तीरे शिर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। माम्बोधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रामधस्तस्थ सकल सुर सेवा वर सरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावारो सजल जल दोषेणी रुचिरो, रमावाणी रामा स्फुरद मल पदक्षेण सुख, सुरंद्र
राध्या श्रुतिगण शिखागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पर ब्रह्म पीडा कुवलयत लोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसै रसानंदो राधा सरसभ पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर कर दीजिए। न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां निखिल जन काम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतीनां गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं द्रुततरं संसारं सुरपते हर त्वं पापानं विततिं परां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत माता बहुत जी धन्यवाद अर्चना द्विवेदी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और अंजलि माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जगन्नाथ अष्टकम जी का माता जी। उच्चारण करने के लिए। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्री सभी गुरु डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। माता जी, जगत्यानी प्रभु जी को आज बहुत बहुत बधाई हो। यस। तो हाँ, माता जी की बहुत कृपा है, बहुत माता जी ने गाइडेंस दिया। माता जी ने मुझसे एक दिन पहले कहा था, जब मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, प्रभु जी शास्त्रों के पढ़ने से इतना नहीं होगा, जब तक गुरु हृदय में ज्ञान प्रकाशित तो करेंगे तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मैंने माता जी से कहा, हाँ माता जी, जा रहा हूँ मैं कल। फिर मैंने कैंसिल भी किया प्रोग्राम। फिर मैं दोबारा से गया, मेरा भगवान ने ऐसी कृपा की कि फिर बन गया और लेके आया मैं जो है हरे कृष्णा। दीक्षा। और माता जी की भी बहुत ज्यादा कृपा है, और माता जी ज्ञान ऐसा प्रकाशित करती हैं कि इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाए। माता जी की ये इच्छा रहती है, जिनको हम ज्ञान दे रहे हैं ऐसा ज्ञान दें कि भगवती प्राप्ति की गई। तो माता जी, इसका श्रेय सारा माता जी को जाता है और प्रभु जी को भी जाता है। मुझको तो कम जाता है, क्योंकि मैं तो दीक्षा के मामले में शुरू से ही अनस्टेबल रहा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे सबको कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी साधना है। जो आप इतने अच्छे से जप करते, इतने अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो ये उसके कारण है प्रभु जी। बाकी और जो देवशिखर प्रभु जी का गाइडेंस है वो है, मेरा इसमें हाँ, कोई हाँ योगदान माता जी, नहीं है उन्होंने प्रभु बहुत जी। ज्यादा साथ दिया। मेरे जैसे अनस्टेबल पर्सन के लिए उन्होंने बार बार इस तरह से वो किया एफोर्ट के मैं जी जी। वहां गया, उनके भी जो है मार्गदर्शन में और प्रेरणा से, और आपकी भी प्रेरणा और मार्गदर्शन से। और फिर लास्ट में जो है भगवान ने मुझे सुमति दी कि जिसकी वजह से कि मैं एक दिन पहले रात के 8 बजे ही पहुंच गया। मतलब मैंने प्रोग्राम बना दिया और तुरंत सब कुछ अरेंज हो गया। प्रभु जी ने भी फोन कर दिया, इधर मैंने भी, तो सब हो गया। माता जी, भगवान की भी इच्छा थी तो हरे हो गया। बोल। हरि कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है प्रभु जी कि जिसको भी गुरु का आश्रय मिल जाए जल्दी से जल्दी। बस हमें यही प्रयास करना हरे चाहिए, कृष्ण। माता जी, जो हमें है यही आपने इच्छा करनी कहा, चाहिए।
तो और प्रभु माता जी जी। भगवान की कृपा देखिए कि 16 माला हो गई आज। मैं मुझे जो है 5 से लेके 6 बजे के बीच में, वैसे इतनी नहीं होती हैं, 8 9 10 भी हो पाती हैं। हाँ और वो हाँ। आज जो है, जो माला दी ना, जी बड़ी वाली माला है वो, लेकिन 16 ही हो गई। मुझे जी सरप्राइज तो जी ये जी। लगा आज। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो माता जी प्रभु जी माता का जी आध्यात्मिक नाम है हिज ग्रेस कृष्ण किशोर दास, है ना प्रभु जी? हाँ माता, हाँ माता जी, हाँ अच्छा नाम है माता जी। एक मैं और आपको बताऊं भगवान की कृपा। जी। मेरा बचपन में नाम 5वीं क्लास तक केशव था। अच्छा। तो मैं सोचता था कि मैं किस तरह से मेरा नाम हो, अगर मेरा कृष्ण नाम हो जाए तो महाराज जी का है, मैं कैसे सोचूं या कहूं किसी को। हाँ हाँ और केशव हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ कृष्ण हाँ। हो जाए तब भी अच्छा है। ऐसी मन में कई बार मेरी धारणा आई। हरि बोल। तो महाराज जी ने जो है, जो मेरा नाम लिखा ना, नाम बताया ना, तो वो कहा किशोर कृष्ण दास। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो भगवान की कितनी कृपा है। तो जो मैं सोच रहा था कि कृष्ण नाम मिल जाए या केशव नाम, जो मेरा 5 क्लास तक लोगों ने बोला, फिर जी। बचपन में थे, हमने स्कूल चेंज किया तो किशोर करवा दिया था मैंने। अच्छा तो अच्छा। भगवान की कृपा हुई तो देखिए फिर किशोर कृष्ण दास ही ये हरि है ईश्वर बोल, को। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि हरे कृष्ण। बोल। प्रभु जी किस महाराज जी से आपको दीक्षा मिली है? ये है असित कृष्ण स्वामी महाराज जी हैं, नहीं नहीं, उनसे ऐसे मिलिए। बोलते हैं परम पूज्य हाँ माता जी, हाँ गलत भक्ति हो गई। आसित कृष्ण स्वामी महाराज जी। हाँ माता जी ठीक है, अब आगे से मैं लिख लूंगा। मैं भूल भी जाता हूँ एक्चुअली, मुझे हाँ हाँ मालूम है। बहुत हाँ। बहुत बधाई हो प्रभु जी। हाँ माता जी, आप सब जो है आशीर्वाद है, जो है भक्ति देने वालों का, और जो है भक्तों का, माता जी का, प्रभु जी का, सबका हरि हरे आशीर्वाद है। कृष्णा, बोल, बधाई हो, मिल बधाई गया। हो, हरि बोल, हरि जी। बोल। बधाई बहुत हो। बहुत हरे बधाई। तो कृष्ण, हरे प्रभु कृष्ण। जी इस को हरे ग्रेस कृष्णा, माता जी इस बहुत बधाई हो। ग्रेस इस ग्रेस हरे किशोर कृष्णा, कृष्ण बधाई हो। दास प्रभु जी की जय। जी। हरे कृष्ण हरि माता जय जी। बोल, बधाई दे हरि दीजिए प्रभु बोल, जी, हरि बहुत तारीफ बोल। है। माता जी को बहुत जय बहुत प्रभु बार जी। मेरा दंडवत हरि प्रणाम है बोल, कि माता जी हरे ऐसी भक्ति देती हैं कि इसी जीवन में ही जो है भगवत प्राप्ति हो जाए। मैंने प्रभु जी से भी कहा, मैंने कहा माता जी की इच्छा ऐसी रहती है मन से कि वो सोचती हैं कि जहाँ जो है भक्ति करने वाले जो सुबह करते हैं, कमी है उनकी पूरी हो। तो ये हार्दिक उनकी इच्छा रहती है, तो मार्गदर्शन वो ऐसा देती हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार जो है अगर भक्ति की जाए तो शायद इसी जीवन में ही ये जीवन की नैया पार हो जाए। तो माता जी का बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर योगदान रहा। तो नहीं तो मेरे जैसा आदमी तो एक दिन पहले तक 8 बजे मैंने सोच लिया था कि अब कभी नहीं जाऊंगा मैं दीक्षात के लिए, मैंने कैंसिल कर दिया है, अब कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तो भगवान की कृपा हुई, मेरी मिसेज ने कहा कि अरे ना मिले ना मिले, बाल नहीं कटवा रहे हो ना कटवाओ, हो तो आओ आप वहाँ। तो मैंने सोचा तुरंत जो है, ये तो शुरू से मना कर रही थी कि हाँ बाहर तो कुछ हर्ट का ये हो जाएगा तो कौन लेके आएगा। भगवान ने ही सुमति दी है इसको। तो तुरंत ही मैंने जो है प्रभु जी को फोन किया, और भगवान ने सब तुरंत तुरंत अरेंज कर दिया। टैक्सी भी तुरंत 2 मिनट के अंदर उसने कहा हाँ हो गई। प्रभु जी ने भी कहा हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। सब ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। लंबा डिस्कशन हो गया। कल माता जी भक्ति शास्त्री क्लास में देवशेखर प्रभु जी, प्रभु इनकी जगत्यानी प्रभु जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। यस यस माता जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही नहीं माता जी, तारीफ प्रभु जी नहीं नहीं, इतने वो मन तो से ये अध्ययन करते हैं मेहनत शास्त्रों का। करते हैं। इतने अच्छे इनके क्वेश्चंस होते हैं प्रभु जी के। तो मतलब पूरा जो प्रभु जी ने तारीफ की, तो डॉक्टर अच्छा, अभी तो हिज ग्रेस किशोर कृष्णदास प्रभु जी डिजर्व करते हैं वो तारीफ। हरि बोल, हरे जो कृष्णा। बड़ा माइन्यूटली माता जी ज्ञान स्टडी तो आप ही करते लोगों हैं। ने दिया है ना, हमें थोड़ी मालूम था। हम तो पहले सारी तरह मैंने बताया उनको, लोग बात नहीं करते हैं, महाराज जी से डरते हैं। लेकिन मुझे तो भगवान ने जो है ऐसा वो दिया है कि मैंने तो सारा खुल के बोला बोला भी। माता जी ने मुझे ये कहा कि सारा प्रभु जी का भी बताया, आपका भी बताया, मुझे इस्कॉन जो है अयोध्या वालों ने ज्ञान दिया। मुझे माता जी ने कहा कि नहीं प्रभु जी, आप जो हैं जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप
गुरु दीक्षा नहीं लेंगे वही आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे। मैंने कहा उनसे कि पहले तो मैं सोचता था कि गुरु का मार्गदर्शन न लिया जाए, परंतु इस्कॉन अयोध्या वालों ने मुझे इस तरह का मत, ये लोग वहां एक भी शब्द, तो वो ही सोच रहे थे कि ये इंसान, तब सारे लोग मिलने के लिए गए थे, तो मैं बोले जा रहा, वो भी सुने जा रहे, अच्छा भी लग रहा और उनको ये भी लग रहा कि ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि महाराज जी ऐसा भी चाहते हैं ना कि सिर्फ महाराज जी के बारे में ही बोले। लेकिन जो बात थी मुझे कहनी थी, मैंने पूरी बात बताई। मैंने ये भी बताया क्योंकि उन्होंने मेरे बाल देख के सोचा था कि 4-6 महीने बाद आए। तब मैंने कहा मैं ऐसा नहीं है कि भक्ति में नया हूं, मैं 35 साल से तो विष्णु जी की भक्ति करता हूँ। तो माता जी ने ही मुझे बताया था कि व्रत जो विष्णु जी की में आप करते हैं 4 दिन महीने में, वो व्रत तो जो है देव का है, बृहस्पति देव का है, बाकी भक्ति आप विष्णु जी की करते हैं। तो फिर मैंने 6 दिन जो है व्रत शुरू किया। फिर अब जो है मैं सिर्फ जो है भगवान कृष्ण के लिए ही सिर्फ एकादशी का रखता हूँ और गुरुओं का रखता हूँ, और विष्णु जी की भक्ति तो करता हूँ, लेकिन बृहस्पति देव का जो है व्रत मैंने अभी 1.5 महीने से छोड़ दिया है। तो ये सब इस्कॉन वालों का ही, माता जी मैं पूरा बता के आया हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल के आया हूँ मैं। तो हाँ, ऐसे में कोई दीक्षा नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डिग जाऊंगा, मैं बाल नहीं कटवा के गया हूँ ना, और जी जी। तैयारी के साथ नहीं गया हूं, तो फिर ये मना कर देंगे। तो मैंने सोचा कि जिस काम से आते हैं वो काम तो होना चाहिए ना। अच्छा, प्रभु जी भी बहुत बहुत जो है इसके लिए वो थे। प्रभु जी ने सुबह कहा कि जो कुछ कहे ना 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 करना उनका, कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। वो प्रभु जी का 8 बजे फोन आया, तो देवशेखर विष्णु जी का। तो मैंने कहा हाँ, प्रभु जी सही आप कह रहे हैं, मैं कुछ ना नहीं करूंगा, जो कहेंगे वो मैं एक्सेप्ट करता जाऊंगा। तो तुरंत ही जब महाराज जी से बात कर रहे थे तो बात वो भी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा बालों का कोई इशू नहीं है माता जी, बोलने में तो भगवान मुझे शक्ति देते हैं ना, वो जी अभी कट जी। जाएंगे। और फिर एक दिन पहले किसी ने कहा था आपने तो एक भी दिन उनको वाणी की सेवा नहीं की है। तो वो माता जी भी बगल में बैठी थी, तो मैंने कहा माता जी कह रही थी आपने एक भी दिन सेवा नहीं की है। वो माता जी डिगमगा रही थी एक दिन पहले कि कैसे बुलाऊं। तो मैंने कहा अब मैंने 2 साल तक के आपके वीडियोस देख लिए हैं सारे, और मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि भक्ति का मार्ग अब आगे जो है कैसे प्रशस्त होगा। तो आपके चरण कमलों का जब जो है वो जो है मुझे वो मिलेगा, आपसे ज्ञान मिलेगा, तो भगवत भक्ति, ऐसे माता जी काफी बोला मैंने। और अयोध्या वालों का भी पूरा, माता जी अयोध्या से ही तो सब कुछ मिला है मुझे, और अभी मिल रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा नहीं, आपकी जो साधना है वो भी बहुत अच्छी है, और उसके कारण भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, प्रभु जी जैसे, तो आप बढ़िया है प्रभु जी। अभी आप महाराज जी का जो है नित्य ही उनका जो आएगा ना, जो उनके लेक्चर्स वगैरह वो आप डेली सुनिए, और हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए कि हम लोग भी भक्ति में आपकी तरह ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत बधाई हो प्रणाम। प्रभु जी, बधाई हो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी, बहुत हाँ, बहुत। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत आप बहुत लोगों का बधाई हो प्रभु जी, आशीर्वाद है, आप लोगों बहुत का, बहुत बधाई बधाई हो। हो। आप लोगों का बधाई आशीर्वाद है, हो। शुभकामनाएं हैं। भगवत भक्ति आप लोगों की भक्तों की वजह से मिल गई। हरे कृष्ण। बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, अब हम बधाई लोग, हो। आप हाँ, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग भी ऐसे ही हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ प्रभु जी, हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। जी, हम लोग भी कर पाए। हम भी हाँ भक्ति माता करें जी, प्रभु जी, हमें भी मार्गदर्शन करना। माता जी देंगी। माता जी ने तो दिया है, मैं तो माता जी को बहुत माता बार जी तो समझता हूँ कि देखो बहुत माता जी की करते हैं, कैसी माता इच्छा जी रहती है। मतलब माता जी मुझे लगता था कभी कभी कि मन से चाहती हैं कि जो लोग हम लोग भक्ति में हैं तो उनको में कहीं कमी है भक्ति में, तो माता जी जो है ट्राई करके। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एक बार जो है साल भर पहले कहा कि माता जी ओमेगा फैटी एसिड तो खाते हैं ना, मछली का तेल होता है तो दवाई है ना, 100 साल तक कैसे जिंदा रहेंगे। तो माता जी ने जो है उस समय कहा कि, माता जी उस समय जो है कुछ सोच नहीं पाई, लेकिन माता जी ने 5, 6, 8, 10 दिन बाद कहा कि जो वो ओमेगा फैटी एसिड या वो फिश का ऑयल है उससे अधोपतन होगा। माता जी को ये याद था कि मैं उसके ऊपर रुका हुआ हूँ और जो मैं जो है सोच नहीं पा रहा हूँ क्या हो।
तो वाकई में ये बात सही थी। तो माता जी के मन में ये रहता है कि भक्ति अगर मैं दूं तो पूरी दूं। हम लोगों को जो माता जी भक्ति देते हैं वो पूरी अरे देती प्रभु हैं जी, ऐसा। मैं कौन होती हूँ भक्ति देने वाली? मैं अभी मैं खुद ही ऐसे हूँ, फंसी हुई हूँ। ठीक है, नहीं नहीं माता माता जी। जी, हमें कुछ ऐसा नहीं था कुछ नहीं माता है, मैं जी। भक्ति नहीं दे रही। ये सब आप हाँ। लोगों की साधना है जिसके कारण एलिवेशन होता है प्रभु जी, है ना? तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता आज जी नहीं, टाइम मैंने प्रभु ज्यादा जी ले से लिया तो है माता जी, आज मुकाबला क्वेश्चन कम ही है। पूछूंगा मैं। क्या मुकाबला मैं? नहीं है, पर जो आप हमें गाइड करते हैं ना, बस ऐसा हम किसी कभी आपका ऋण कभी नहीं चुका पाते, कभी नहीं पा अरे नहीं पाएंगे। नहीं माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं पता था माता जी, जो आपने बताया ना जिंदगी में, ये मतलब शब्द नहीं है क्या कहें। देखिए, जब एक किसी भक्त की उत्कंठा होती है ना, तो भगवान उसके लिए अलग अलग तरह से रास्ते खोल देते हैं। बाकी इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। देखिए, जो ये पूरा सिस्टम है श्रील प्रभुपाद जी का बनाया हुआ है, ये जो ग्रंथ हैं सब श्रील प्रभुपाद जी के लिखे हुए हैं तात्पर्य के माध्यम से। जितना मेरी बुद्धि में मुझे समझ में आता है और जितना सुना है, वही माता जी बस बोल देती हूँ। तो मेरा कोई श्रेय नहीं है। हमें आफ्टर ऑल जो है प्रभुपाद जी का को नमन करना चाहिए। उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। जो वो करके गए ना, दैट इज फिनोमिनल, है ना? तो बस। आपका ऋण नहीं चुका सकते माता नहीं नहीं जी। माता जी, ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम लोग आज आगे प्रोसीड करते हैं। प्रभुपाद जी का आज का कोट देखते हैं। आज है 12 सितंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं एक, चूंकि एक संगीतकार को संगीत से प्रेम होता है, वह अच्छे से अच्छा बजाने का प्रयास करता है। तो प्रेम आधार है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में यदि आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप अच्छी तरह उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और यदि सेवा प्रेम और स्नेह के साथ नहीं की जाएगी, तो श्री कृष्ण भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लंदन, 12 सितंबर 1973। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रेमा भक्ति क्या चीज है। प्रेमा भक्ति, भक्ति हम करें और प्रेम ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई काम तभी अच्छे से कर सकता है, कोई भी कार्य, कोई सेवा उसको मिले, वो अच्छे से तभी कर सकता है जब उस चीज का उसे पैशन हो, उस चीज से उसे प्रेम हो। प्रभुपाद जी यहाँ संगीतकार की एक उदाहरण देते हैं कि संगीतकार का संगीत इतना अच्छा कैसे हो जाता है? क्योंकि उसको संगीत में से प्रेम है। प्रेम होने के कारण वो जो सुर लगाता है, वो इतने अच्छे लगते हैं कि वो श्रोता के हृदय को छू जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भगवान का हम कुछ भी हो सकता है, हम ड्रेसिंग कर रहे हो, या हो सकता है हम भगवान जी के लिए भोग लगा रहे हो, और भगवान जी को अभिषेक कर रहे हो। तो कोई भी भगवान की अगर हम सेवा कर रहे हैं, या मान लीजिए जप सेवा ही कर रहे हैं, है ना, तो वो सेवा अच्छे से हम तभी कर पाएंगे जब हमें भगवान से प्रेम होगा। अगर देखिए क्या होता है कि जब कोई शुरू शुरू में भक्ति में नवागंतुक जो होते हैं, नए नए जो भक्त आते हैं, जिन्होंने अभी ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा जप करना सीखा है, थोड़ा कुछ उनको वैष्णवों ने बताया, तो हो सकता है वो कुछ सेवा करने लग गए हो। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि प्रेम का भाव नहीं होता है ना? तो वो भक्त बस जैसे विधि का पालन करते हैं कि हाँ, पहला फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, फिर सेकंड स्टेप पर ये करना है, थर्ड स्टेप पर ये करना है।
वो एकदम जैसे मशीनीकृत कार्य होता है। लेकिन जैसे जैसे सेवा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हरि नाम और लेते हैं, तो क्या होता है कि रुचि आने लगती है, थोड़ा थोड़ा उसमें मन लगने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक श्रद्धा का भाव आने लगता है। फिर श्रद्धा के भाव जब श्रद्धा के बाद जैसे जब हमारे अनर्थ हो जो होते हैं, पूर्व जन्मों के हमने जो पाप कर्म किए होते हैं, धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रभाव से अनर्थ निवृत्ति होती है। तो फिर जाकर कहीं प्रेम, थोड़ा थोड़ा प्रेम जगता है। फिर उसको ऐसे मान लीजिए सींचते रहते हैं अपने हरि नाम से। तो ये प्रेम डेवलप होता है, और जब प्रेम डेवलप होता है तो जो सेवा होती है वो अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रेमा भक्ति पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है। तो हम जो आजकल पढ़ रहे हैं कपिल देव जी और देवाहुति माता जी का संवाद, उसमें भी यही है कि वो कहते हैं भगवान, या गीता में भी देख लीजिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरे को ज्ञान ध्यान से कोई नहीं पा सकता है जब तक वो प्रेमा भक्ति नहीं करेगा, है ना। आउट ऑफ लव वो डिवोशनल प्रैक्टिसेस नहीं परफॉर्म करेगा, तब तक कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है ना। हम देखते हैं कि कितने ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी फॉर्मली, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमा भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, स्नेह नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो हम जो ऐसे कर्म कर रहे हैं वो कैसे होंगे, मशीनीकृत कर्म होंगे। हमें भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह उत्पन्न करना होगा, है ना। क्योंकि और ये करेंगे कैसे, प्रेम कैसे होगा, जितना हम भगवान का नाम लेंगे। क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हमारे अनर्थ घटते जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि भगवान के प्रति वो प्रेम भाव जागेगा। तो हमें सदा ही भगवान के नाम जो हरि नाम है उसके प्रति हमें बहुत सावधानी पूर्वक जो है जब करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, अब देखिए प्रभुपाद जी ही अपने पुस्तक में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक नवविवाहिता कन्या जो जाती है दूसरे घर में, जाती है पति के घर में, तो शुरू शुरू में उसको किसी से मतलब ऐसा प्रेम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी सेवा में लगती है, धीरे धीरे सेवा करती है और करती जाती है, तो फिर सबके लिए प्रेम उसके मन में उत्पन्न होता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है, ये मेरे सास ससुर हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम भगवान की सेवा करते जाएं, वैष्णव संग करते जाएं, हरि नाम लेते जाएं, तो वो प्रेम भी अपने आप उत्पन्न होगा, है ना। और श्री कृष्ण फिर हमारी जो सेवा है उसको स्वीकार भी कर पाएंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, बहुत तन्मयता से इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि जब भगवत धाम जाएंगे तो वहां पर कृष्ण की सेवा कैसे होती है, प्रेम से ही होती है। अथाह स्नेह, अथाह प्रेम, जो गोपियों का प्रेम है, चाहे नंद बाबा यशोदा मैया का प्रेम है, तो वो जो प्रेम हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, उसी से हम जाकर आगे भगवान की सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, क्लियर है ना? हरि बोल। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवतम नेक्स्ट हमारा आज 34 है। हरे कृष्णा।
माता जी 35th या 34? 35th नहीं, 34। माता जी 35th, 34 कल हो गया था ना? अच्छा, एक मिनट। जी 35th है। नहीं माता जी, 34th है अभी। 34 है माता जी, 34 है। 34 है। वो यस। 3 लाइन वाला मैंने किया कल किया था। 33 हुआ था कल, हाँ 33 हुआ था। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आज 34। यस माता जी। आज टीम भरत का टर्न है ना। हरे कृष्णा। 34 हरे कृष्णा 34वां। माता जी। कल भरत लक्ष्मण का भी हुआ, भरत का भी हुआ, आज लक्ष्मण का होगा। अच्छा, लक्ष्मण का है, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण, कल हरे लक्ष्मण कृष्ण टीम माता ने स्टार्ट किया था। जी आज दोनों भरत का का है हुआ था, पहले। नहीं, दोनों का कल हुआ दूसरा था भरत, माता लक्ष्मण जी। टीम का भरत था। का भी हो गया था ना कल। हाँ ना, भरत का भी हुआ था। फिर हाँ लक्ष्मण का हुआ था, अब भरत का होगा। उससे पहले दिन भी भरत का और लक्ष्मण का दोनों का ही हो गया था। नहीं नहीं, उस दिन केवल आपने पढ़ा था माता जी, सबने नहीं पढ़ा था। अच्छा हाँ हाँ, जो है ना। आज वो लक्ष्मण टीम का है ना, आज हाँ, तो लक्ष्मण ठीक है, टीम का है। आज टीम लक्ष्मण का है। माता कल जी टीम कल लक्ष्मण। लक्ष्मण टीम का था ना, कल मैंने पढ़ा था ना, तो जब कहा था माता प्रभु जी जी ने कल एक श्लोक भरत टीम ने पढ़ा था, एक लक्ष्मण टीम ने पढ़ा था। हाँ हाँ, तो दोनों। ऐसे ही दोनों करना है दोनों माता जी, एक एक श्लोक ही अच्छा करना है। ठीक। चलो आज भारत टीम स्टार्ट ठीक है, करेगी ठीक ना। है। टीम लक्ष्मण, प्रभु जी हरे स्टार्ट कृष्ण, कीजिए। हरे कृष्ण। मन शैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जलकलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन शैतानि भूतानि हरे कृष्णा। प्रणयेत मन शैतानि बहुमान्यं भूतानि प्रणमे द्वाहुमानयन ईश्वरो जीव कलया परविष्टो भवनानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन शैतानि भूतानि प्रणयेत बहुमान्यं ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मन शैतानि भूतानि प्रणमेद्वमो मानयन ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन शैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान्यान् ईश्वरो जीव कल्या परविष्टो भवति। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता मन जी, सभी को सादर शैतानि प्रणाम। भूतानि प्रणमेद्वैरुमान् ईश्वरो जीव कल्यापशिष्टो भगवान। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मन शैतानि भूतानि प्रणमेद्व हुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मन शैतानि भूतानि प्रणमेदहु मानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन से तानि भूतानि प्रणमेद्य हुमानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पानी गर्म करना। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मनसा एतानि भूतानि मैं प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टो भगवान इति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे मन कृष्णा। शैतानि मन मन शैतानि भूतानि प्रणमेद्युः मानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा। माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण माता जी लक्ष्मण है क्या? हाँ ये मन सब है। सैतानि भूतानि प्रणमेदहुमानयन् ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे मन सैतानि भूतानि प्रममेदुर्मानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण मनसा मनसा एतानि भूतानि प्रणमेद्व बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा मनसा एतानि भूतानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। ये आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ू माता जी माता मैं जी? पढ़ लूं? माता जी मैं पढ़ लूं? माता जी अभी आपने पढ़ाई था। और कोई भक्त? मैं पढ़ू माता जी? माता जी भरत टीम से या लक्ष्मण टीम से? माता जी मैं पढ़ लूं क्या? हाँ पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की के द्वारा शील जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। शब्दार्थ, मनसा मन से, एतानी इन भूतानी जीवों को, प्रणमेत प्रणाम करे, बहुमानयन आदर्श प्रदर्श करते हुए, ईश्वर नियामक, जीव जीवों का, कलया परमात्मा के रूप में अपने विस्तार से प्रविष्ट प्रवेश किया है, भगवान श्री भगवान इति इस प्रकार। अनुवाद, ऐसा पूर्ण भक्त प्रणाम करता है प्रत्येक जीव को प्रणाम क्योंकि उसका करता है दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक क्योंकि जीव में उसका दृढ़ विश्वास होता है ईश्वरी रूप से कि भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जी, जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रविष्ट हैं, अतः प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह व्यक्ति बन गया है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है, क्योंकि चूंकि परमेश्वर उपस्थित हैं, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को श्री भगवान का मंदिर मान लेता है, और चूंकि भक्त ऐसे प्रत्येक मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वह प्रत्येक जीव को श्री भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का यह सोचना अनुचित है कि निर्धन व्यक्ति दरिद्र के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण श्री भगवान दरिद्र नारायण हो गए हैं। ये नास्तिकों तथा अभक्तों के निंदनीय वक्तव्य हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कपिल देव भगवान कि कैसे जो भक्त है वो ये जो समझ पाता है कि भगवान जी प्रत्येक शरीर में वास करते हैं, है ना। और उसका ये अ, मतलब ये वो क्योंकि समझ पा रहा है, तो वो इसलिए भगवान को क्योंकि सबके अंदर देख पा रहा है कि भगवान
हर प्राणी मात्र में भगवान का वास है, तो इसलिए वो प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है। तो भक्त की चेतना अलग है, लेकिन सामान्य जीवों की चेतना अलग है, या मायावादियों की चेतना अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ कहते हैं कि अच्छा भगवान शरीर में प्रविष्ट हो गए तो अ, अब ये जो जीव है यही भगवान बन गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जीव एक कक्ष में प्रवेश करता है, एक कमरे में प्रवेश करता है, तो वो कमरा वो व्यक्ति नहीं बन जाता है ना। कमरा कमरा रहता है और वो व्यक्ति रहता है। व्यक्ति प्रवेश किया कमरे में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमरा वो रूम वो व्यक्ति बन गया। इसी प्रकार जब भगवान प्राणी मात्र के शरीर में प्रवेश करते हैं परमात्मा स्वरूप में, तो ऐसा नहीं होता कि वो शरीर ही भगवान बन गया या वो जीव ही भगवान बन गया। ऐसा कदापि नहीं होता। लेकिन हाँ, भगवान के प्रविष्ट होने से भगवान के जो जीवन की गति है वो आती गतिशील हो जाता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से हमें ये समझाते हैं कि कैसे जब भगवान 84 लाख योनियों में प्रवेश करते हैं, तो उस जीव को यहाँ कार्य करने के लिए क्षमता देते, और उसके शरीर में वो खुद साक्षी बनकर विराजमान रहते हैं हमेशा। और उसके साथ हमेशा युगों युगों से, मतलब जन्मों जन्मों से उसके साथ हैं वो भगवान जी, और आगे भी साथ रहेंगे। तो इसी कारण से, क्योंकि जहाँ भगवान है वो क्या होता है, भक्त के लिए वो पूजनीय स्थान हो जाता है। इसीलिए जब भक्त अपनी चेतना में रहते हुए भगवान का दर्शन करता है हर जीव के अंदर, तो वो देख पा रहा है, क्योंकि भगवान को वो दर्शन कर पा रहा है हर एक के अंदर। वो समदर्शी है भगवान के अंदर। देखा उसने कि सॉरी, जीव के अंदर भगवान है, तो वो उनको प्रणाम करता है। और एक धारणा ये भी है कि क्यों, अरे भगवान जो है हमारे भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, तो इसलिए भगवान भी तो कुछ भौतिक हो गए। भगवान भी यहाँ आके क्या बन गए? दरिद्र हो गए, दरिद्र नारायण हो गए, है ना। निर्धन व्यक्ति के अंदर प्रवेश किए तो भगवान भी निर्धन हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान किधर भी रहे, कैसे भी रहे, वो अपने सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं। उनके जो उनकी जो स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है कि भगवान किधर भी जाकर अपनी लीला करें, किसी भी रूप में वो अवतार ले ले, किसी भी रूप में लीला कर ले, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कृष्ण बन के लीला करें, या वो वामन देव बन के लीला करें, या नरसिंह देव बन के लीला करें, या मीन अवतार में लीला करें, या जैसे आचार्य बताते हैं कि वो तो भगवान है, भगवान इतने करुणामयी है कि वो मल के जो कीड़ा होता है उसमें भी उसका भी साथ नहीं छोड़ते, उसके भी शरीर में वो रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मल के कीड़े में अगर भगवान वास कर रहे हैं, या सूकर के शरीर में भगवान वास कर रहे हैं, तो कहीं से उनका पतन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान क्या है? अच्युत है। उनकी जो अ, उनका जो पूरा जो कार्यकलाप है वो दिव्य है। हम उसे समझ नहीं सकते। भगवान का जन्म, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं, वो सब दिव्य हैं। हम अपनी भौतिक बुद्धि से कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते।
और देखिए कंफ्यूजन की बात क्या, जब ब्रह्मा जी जैसे इतने जो बुद्धि तत्व से ही बने हुए हैं, वो कंफ्यूज हो गए, है ना। ब्रह्म विमोहन लीला जो हम पढ़ते हैं, वो नहीं समझ पाए भगवान की लीला को। तो ऐसा संभव है कि हमें कंफ्यूजन हो, लेकिन हमें दृढ़ता रखनी चाहिए कि भगवान क्या है, अच्युत हैं। उनका कभी भी पतन नहीं होता, वो कभी भी दरिद्र नारायण नहीं होते, वो कभी भी निर्धन नहीं होते, उनका कभी भी पतन नहीं होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और ऐसा जो लोग कहते हैं वो खुद ही मतलब उनका पतन हो चुका होता है, वो नास्तिक होते हैं। और ये करना अपराध है, ऐसा भगवान के लिए बोलना। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़े क्या? हरे कृष्णा। माता की जी बात है, बिल्कुल क्लियर ठीक है। है। और ये बात सच है, ऐसे कई लोगों को कहते सुना है, भगवान दरिद्र नारायण है, दरिद्र नारायण। जबकि वो तो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, तो वो कैसे हो सकते हैं दरिद्र नारायण? ओके, आगे भला करें क्या? माता जी ये बहुत लंबा है, नहीं हो पाएगा। यस। बहुत तात्पर्य इसमें बहुत अच्छे से समझाना और पड़ेगा, और है भी चिंत्य भेदा भेद वाला। तो ठीक है, ऐसा किसी का कोई और प्रश्न है या कुछ ऐसा, वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं माता जी क्लियर है। नहीं, इसमें नहीं, और भी कुछ अगर है तो, कुछ डिस्कशन है तो कर सकते हैं। माता जी एकादशी अगले वीक में पड़ेगी? हाँ, पर मेरे ख्याल से 17 को बढ़ेगी, 17 सितंबर। 17 को है माता जी। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। जी। हाँ वो क्या प्रभु जी का फोन नंबर शेयर हो सकता है क्या? क्या प्रभु जी? फोन नंबर शेयर हो सकता है क्या प्रभु जी? बात करते हैं उनसे जो दीक्षा लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ प्रभु जी नोट कर लीजिए। एक मिनट एक मिनट। हाँ। वैसे माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए, उसी से आपको भक्ति भी मिल जाएगी, दीक्षा भी मिल जाएगी, और भगवत जो है भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आप बढ़ते जाएंगे। देवशेखर विष्णु जी का हाँ आशीर्वाद ले धन्यवाद प्रभु लीजिए। जी। बोलिए हाँ बोलिए माता, प्रभु हाँ जी। प्रभु जी लिखिए 9412 9412 6 973 973। 9412 मैं दोबारा से बोलता हूँ, 9412165973। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, लेकिन धन्यवाद प्रभु जी प्रभु माता जी का आश्रय ले लीजिएगा, सब पार जी। करवा जरूर देंगी। जरूर आध्यात्मिक जरूर जरूर आध्यात्मिक जरूर जगत का पूरा रास्ता जो है बिल्कुल सीधा है, वो जरूर माता जी जरूर। बता देंगी। माता देवशेखर ही तो विष्णु हम जी लोग बता। का अग्रणी है, वही बोले तो उन्हीं के प्रभाव हाँ होता हाँ, है, हम लोग कम से कम और वो हरे सीधा नहीं कृष्णा नहीं शॉर्टकट का नहीं, है जाप कर भगवान पा प्लीज की रहे ऐसा, हैं। रास्ता ऐसा भक्ति। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हरे है प्रभु जी हरे कृष्णा प्लीज। का जाप कर रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। मैंने माता जी का और प्रभु जी का बताया हुआ रास्ता पकड़ पहुंच गया ना, सीधा ही जाता है वो भगवान के मार्ग तक। हरे कृष्ण। ओ माय हाँ, गॉड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो फिर कोई हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, यस माता जी माता हरे। जी एक बार आपने ये बताया था ना कि भागवतम जैसे सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को बताया, उसके अंदर भी दो तीन और बताए थे, हाँ हाँ हाँ, यस। वो एक बार बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। तो जो हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, ये शौनक आदि ऋषि, जो 88,000 ऋषियों का कॉन्फ्रेंस हो रहा है,
कहाँ पर? नैमिषारण्य में। और वहां व्यास गद्दी पर कौन बैठे हैं? व्यासासन पर सूत गोस्वामी जी, है ना। और ये वही सूत गोस्वामी जी हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनी थी, जो वो परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे शुक्रताल नामक जगह पर, हरिद्वार के पास। तो ये दो कथाएं ये हो गई। सूत गोस्वामी बार बार रेफरेंस देते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला था, परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया था, है ना। इसी में फिर सूत गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, उसमें उन्होंने वर्णन किया कि जो मैत्रेय मुनि हैं वो विदुर जी को ये बता रहे थे। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ऐसे बताया। तो तीन कहानियां पैरेलल चल रही हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कथा, और उसमें वो वर्णन किसका करते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये बताया, मैत्रेय मुनि ने ये बताया, विदुर जी ने ये प्रश्न किया, उसके उत्तर में मैत्रेय मुनि ने ये बताया। तो ये चीज कौन डिस्कस कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं। और उसी कथा में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, उसी कथा में सूत गोस्वामी जी बैठते हैं। सूत गोस्वामी जी फिर जब नैमिषारण्य में कथा करते हैं व्यासासन पर बैठकर, तो वहां पर वो एड्रेस करते हैं शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों। ठीक है माता जी। जी माता जी। तीन तो माता कहानी। जी कपिल मुनि फिर देवहूति माता को फिर इसमें वो कथा के अंदर हाँ बताते हैं। हाँ, तो ये मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार कर्दम ऋषि और देवहूति माता जी का विवाह हुआ। फिर उनकी पुत्रियां हुई, 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुए, वो भगवान ही थे साक्षात कपिल देव जी के रूप में। तो ये मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि कपिल देव और देवहूति माता जी का ये संवाद हुआ। समझ ठीक गई, है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ, ठीक है माता जी। जी। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन, ये जो 88,000 ऋषि थे, क्या यही गोपी बने थे? नहीं नहीं, ये तो जब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला था, तो ये 88,000 ऋषि जो थे, ये इन्होंने प्रश्न नहीं पूछे थे सुखदेव गोस्वामी ने, जो हमने भागवतम की शुरुआत में पढ़े थे। तो ये गोपी नहीं है। ये कौन है? ये अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं, ऋषि जो हमारे हैं। और वो मतलब गोपी जो बने थे वो कौन से ऋषि थे? वो तो पूर्व के बहुत ऐसे जिन्होंने चिंतन तप कर लिया था, वो तो फिर वो दूसरे थे। चले गए ना, भगवान की लीला खत्म हुई तो वो सब भी धाम चले गए ना। नहीं, वो जो एक कथा सुनी थी कि रामायण में हनुमान जी से ये लोग लौट रहे थे, तो इन लोगों ने कहा, तो राम जी ने कहा अभी मिलेंगे तो थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, हाँ, बाद में मैं तो तो वो तो घर में भगवान आऊंगा। की लीला, कृष्ण लीला हो चुकी ना माता जी। जब कृष्ण जी अपने धाम को पधार गए, तो फिर जो और यहाँ पर साइंटिस्ट बचे, ऋषि मुनि बचे, वो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अच्छा, ये अलग। ठीक है हाँ, माता जी, क्लियर। थैंक यू माता जी। ये तो द्वापर के अंत में ये हुआ ना। जी जी जी, ठीक है माता जी, तो समझ तब गई। तक तो गोपियां चली गई थी ना सब धाम। हाँ। ठीक है। अब माता जी फिर से जब द्वापर आएगा तो फिर ये सब आएंगे गोपी लोग फिर से? हाँ बिल्कुल, भगवान के सब पार्षद आते हैं भगवान के साथ। भगवान की जब मर्जी होती है तब आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि द्वापर है तो भगवान आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है माता जी। भगवान की जी जब मर्जी होती है तब आते हैं। ऐसा नहीं है कि त्रेता युग चल रहा है तो राम जी आएंगे ही आएंगे। हो सकता है एक त्रेता में ना आए, अगले त्रेता में आए। जी। लेकिन हम लोग बहुत मतलब ये जो
ये सातवां मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो इसमें श्री रामचंद्र जी भी आए हमारे इस चतुर्युग में, कृष्ण भी आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत खुशनसीब है माता जी, जी माता सौभाग्यशाली है। जी। हरि बोल। माता जी तीसरा कौन सा बताया कि श्री कृष्ण भी आए, इसमें चैतन्य महाप्रभु भी आए, और कौन आया? श्री रामचंद्र जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण भी माता जी। बहुत सारे भगवान के अवतार हुए। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये आपने जब परीक्षित को सुनाई है तो द्वापर तब चल रहा था ना, कलयुग एंटर किया था तब ना? नहीं नहीं, कलयुग मतलब हाँ, कलयुग शुरू होने वाला था। हाँ, तो शुरू होने वाला था, कह रहे थे कलयुग भी का हम पदार्पण हो चुका था परीक्षित महाराज हाँ, के तभी टाइम। तभी परीक्षित जी का ना ऐसे किया था। तो द्वापर था ना पहले, जब परीक्षित जी थे तो द्वापर ही था वो। हाँ, कलयुग से पहले द्वापर ही था जी। अच्छा ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ये रोहिणी देवीदासी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने जो अभी जो चल रहा है वो बताया, उसका एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा मन मंत्र चल रहा है अभी? सातवां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर इसे कहते हैं। उसकी वेवश 28वीं मन मन चतुर्युगी जी चल जी, रही है माता जी। सातवां वेवश्वत मन। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सातवां हरे मनवंतर कृष्ण। वैवस्वत मनवंतर होता वेवश, ही है। ठीक है ठीक ना? है, हरे कृष्ण। तो जी माता, इसमें धन्यवाद। 28वीं चतुर्युगी चल रही है, अभी 71 तक होगा, फिर 28। जाके आठवां अट्ठा मनवंतर चालू होगा। अच्छा, और 28 में क्या? देखिए 28वां क्या? हाँ, शायद आप भूल गए माता जी। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग का मतलब एक साइकिल, किसका? एक जी। चक्र। एक किसका चक्र? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम्म। ठीक है। हाँ, वो तो वैसे मालूम है वैसे मुझे। हाँ, देखिए अभी हर कौन एक सा में चल क्या रहा होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ऐसे है? जी। नॉर्मल ये है, हाँ। सतयुग, द्वापर, हम्म। त्रेता, कलयुग। लेकिन जो ये 28वीं चतुर्युगी है ना, हमारे इस मनवंतर का पहला हम्म। चतुर्युग, दूसरा, इस तरह से अभी 28वां है। तो इसमें क्या 28वां हुआ जैसे कि है। जब राम जी लीला करने आए, तो जो देवी हम्म। अहिल्या थी, उनको पत्थर बना हम्म। दिया था ना गौतम ऋषि ने जी अपने हाँ। हिसाब से। जी जी। तो उन्होंने इतना विलाप किया, इतना भगवान का नाम लिया, इतना ज्यादा पुकारा उनको, कि जो त्रैता, देखिए द्वा द्वा मतलब दो, त्रय दो, मतलब हाँ, तीन। त्रियान त्रय, तो हाँ वो वैसे संस्कृत। चक्र में त्रेता बाद में आता है, द्वापर पहले आता है। जी। लेकिन अहिल्या माता जी की इतनी भक्ति, इतनी हम्म। दृढ़ता देखकर, उन्होंने उनके भक्ति से ऐसा प्रभाव हुआ कि त्रेता पहले आ गया, मतलब कि हाँ ये, राम जी हाँ ये तो त्रेता में पता आ है गए, माता जी। और उनकी चरण धूलि से ही उनका उद्धार होना था। तो त्रेता हाँ। पहले आ गया इसमें, और हम्म। द्वापर बाद में आया। हाँ, इसीलिए राम भगवान आए थे, वो ये पता है मुझे। हाँ, अहिल्या जी की भक्ति से ही पहले वो आए थे। हाँ, ये तो पहले आए। ठीक है ना ठीक माता है। जी? तो जी अभी वो धन्यवाद। 28वीं चतुर्युगी। 28वां चल रहा है। हम्म। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, माता सादर जी। प्रणाम सभी भक्तों को, दंड। हरि बोल। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मैं भी हरे काफी कृष्णा दिनों माता जी, दंडवत प्रणाम सभी फिर भक्तों आके को, खराब हो गई। तो क्या मैं आ माता नहीं, जी? दंडवत प्रणाम। उसके चली गई थी ना मैं, तो वहां से हरि बोल। तो हो गई पुष्कर यात्रा संपन्न हो गई माता जी। जी माता जी। जय तो जय वहां से जय। आई थी, थोड़ी थकान के से मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने बहुत बड़ा डाउट मेरा आज क्लियर कर दिया कि मैं ये सोचती थी कि दुआ, ये त्रेता पहले क्यों आया। अच्छा। बाद में क्यों आया। तो जी आज जी। ये आप थोड़ा सा और बताइएगा माता जी, हाँ थोड़ा सा श्योर और। माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा करेंगे इसका। धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्णा। तो आज फिर हम लोग यहीं पर आज का सत्र विराम करते हैं। कल प्रातःकाल फिर 5 बजे मिलते हैं जप सत्र में।
तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So हरे all कृष्ण all glories to कृष्ण माता Srila जी का प्रणाम Prabhupada, माता जी सभी को Guru दंडवत and Gauranga. Hari हरे Bol. माता जी दंडवत प्रणाम Tat Sat. Hare Krishna. प्रणाम Pranam का माता जी साधु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम।